अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा देखा जाता है कि हमारी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस कम क्यों हो जाती है, रिलेशनशिप को कैसे रिन्यू करेंगे, आज उसी के बारे में एक अच्छी सी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी टिप्स आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रिलेशनशिप में अगर आपको ताजगी चाहिए, रिजुविनेशन चाहिए, फिर से आप रिफ्रेश या फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम अवेलेबल होना सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्नी हमेशा पति के लिए अवेलेबल रहे या पति हमेशा पत्नी के लिए अवेलेबल रहे। पूरे टाइम जब हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। उसी तरह से पूरे टाइम अवेलेबल रहना आपकी कीमत को बिल्कुल डाउन करता है और उससे भी आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी बोझिल हो सकता है और कई बार रिलेशनशिप में आपकी कीमत ही नहीं रहती है। तो कम अवेलेबल रहना सीखें। दूसरी चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं है उसको बार बार बोझ बना करके और उसको सहना या उसके ऊपर बिल्कुल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वैसी कोई गलती मत करिएगा। अगर आप बार बार अपने आप को टॉर्चर करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे तो जो एक अंदर का जो इनर सेल्फ होता है ना, वो तड़पता है और आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हारे हुए से फील होते हैं। तो अपनी जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि स्ट्रांगली इसके लिए आपकी नो है तो आप उसके लिए स्टैंड ज़रूर लें, क्योंकि चीज़ें इतनी बिगड़ सकती हैं। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि चलो इससे क्या होता है, मैं थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेती हूँ या सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो जब चीज़ें थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो अब आपका जैसे होता है ना कि अगर आपने छोटे से कीड़े को ही उस टाइम पे नहीं कुचला तो बाद में जाके ये अजगर का रूप लेती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी चीज़ें आपको स्ट्रांगली पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ें, चाहे वो आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो, आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है अपनी खुद की वैल्यू को हमेशा अपग्रेड करना है। जैसे एक फ़ोन का भी अपग्रेडेशन आता है, आपके जो सिस्टम होते हैं वो अपग्रेड होते जाते हैं, आपके सिस्टम अपडेट आते हैं, उसी तरह से हर इंसान को भी अपडेटेड रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज हैं वो आप 10 साल के बाद वही रहेंगे। आपको भी अपडेट होना है अपनी सोच के साथ, अपने हाव भाव, अपने फूड को लेके, आपकी प्रायोरिटीज़ को लेके आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बिल्कुल सेम ढर्रे पे कि जो मेरे पति को पसंद है या जो मेरी पत्नी को पसंद है मैं बस वही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, देखिएगा कि आपके प्यार की कीमत बढ़ेगी। अगर आपको बिल्कुल वही सेम ढर्रे पे जो आपकी खुद की जो लुक्स थी वही आपने सेम किया, सारा कुछ सेम रिपीटेड ही चल रहा है और कुछ भी उसके अंदर नयापन नहीं है, आप अपने आप को थोड़ा सा भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ चीज़ पे, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपके लुक्स हो, आपके पहनने का तरीका हो, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप देखिएगा कि आपका प्यार भी रिन्यू होगा। वहीं पर चौथी चीज़ है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा टाइम की भीख मत मांगे कि मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो। हो सकता है कि मे बी सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं हो, तो आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है कि इतनी सारी देर तक हमने बातें की, बहुत ज़्यादा देर तक हम बातें कर रहे हैं। आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। कुछ ही वक्त मिले, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी आप वक्त मिल सकता है वो वक्त में एक दूसरे की इज्जत हो। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम अवेलेबल है और पत्नी को गालियां दे रहे हैं, पति को बहुत बुरी तरह से बोला जा रहा है, तो ये रिलेशनशिप की हार है। अगर आप थोड़ी ही टाइम के लिए मिल रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक इज्जत है, प्यार है, सम्मान है, तो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ना कि क्वांटिटी को देखना है कि उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया। वो कहीं पर भी टाइम दे रहे हैं, ऑफिस को ज़्यादा समय दे रहे हैं, अपने फैमिलीज़ में ज़्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जो समय हो वो जब अगर आपके पास मिले तो वो टाइम बहुत ही कीमती हो, वो बहुत ही स्पेशल हो। उसी तरह से अपने प्यार को आप रिजुमिनेट कर सकती हैं। वहीं पर सबसे लास्ट एक ऐसा पॉइंट है, वो है कि कभी भी अपने प्यार का डेस्परेशन शो मत करिए। आप बस मुझे प्यार दे दो, मुझे बस अपना जो नीडीनेस है वो आपको शो नहीं करना है। आप जब बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हैं, लोगों से गिड़गिड़ाने लगते हैं, चाहे टाइम के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। इनफैक्ट एक मनी भी ऐसी चीज़ है, तो मनी खुद में खुद कमाने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको सामने वाले का मुंह देखना पड़ रहा है, बार बार उनसे बोलना पड़ रहा है। हर बार टाइम के लिए या प्यार के लिए आपको जब बोलना पड़ा, आप सामने वाले को इतना नीडीनेस अपना दिखाइएगा तो वो इंसान कभी भी आपकी प्यार की कीमत नहीं समझेगा। और जो चीज़ें आप डेली करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डेली ही निरंतर सालों दर साल करते रहें। आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाइए।
क्योंकि जब चीज़ों को बहुत ही आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाता है, लोगों को उसकी कीमत नहीं रहती है। तो फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देना है। आप ये कोशिश करें कि नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ी है, या कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा टाइम के लिए होल्ड कर ले। जब वो चीज़ थोड़ी देर के लिए नहीं मिलेगी, उनको पता चलेगा कि नहीं आप अवेलेबल नहीं हो, तो उनको भी आपकी कीमत का पता चलेगा। तो अपने प्यार को बीच बीच में रिन्यू करें, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो कोई भी मेल हो, कोई भी इंसान हो। अपने प्यार को रिन्यू करने का सबसे बेहतरीन जो 5 टिप्स मैंने बताए हैं वो आप ज़रूर करिएगा। आप देखिएगा कि आपका प्यार ज़रूर रिन्यू होगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।